अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जी, श्रीमती लीला अटारिया जी आज भाजपा में आई है। उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। उनका मैं एक विधायक होने के नाते ही नहीं, एक नारी होने के नाते भी उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनका कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी में बेहतर होगा, काम करने के मौके बेहतर मिलेंगे और जो सेवा की भावना लेकर वो इस पार्टी में आई है उसे उनको यहाँ पर बहुत सहयोग मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि दीपक जोशी जी के बदले अब लीला अटारिया जी को बीजेपी ने लिया है, वो कांग्रेस में गया, इनको भाजपा ले आई और दल बदल की राजनीति। ये विषय ऐसा नहीं है। श्रीमती लीला जी ने अपना अलग से उनका विवेक है, उन्होंने अपना निर्णय अलग से लिया है, किसी के डिसीजन पे निर्भर नहीं करता है। ये एक अहम सवाल है, उन्होंने कहा कांग्रेस से परेशान होकर वो इधर आई और विचारधारा नहीं मिल रही, क्या आपका कहना है कांग्रेस को लेकर? बिल्कुल कांग्रेस से परेशान होकर आई है और जब उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में और दो महिलाएं, एक विधायक और महापौर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है, सुखद वातावरण में काम कर रही है, महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो इसी को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उनको इस चीज का बहुत ही फायदा मिलने भी वाला है। आपने कांग्रेस का आरोप लगाया देखो मैं पुरानी जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष बन रही थी तो भाजपा पे तमाम तरह के आरोप लगाए थे, रुपयों के करोड़ों रुपया का लालच दिया जा रहा है। देखो मैं पुरानी बातें करना नहीं चाहती हूँ, मेरे को किसी ने सिखाया था वो मैंने बोल दिया था, अब वो पुरानी बातें जो भी हो गया मैं कुछ भी आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने एक रुपया भी नहीं लिया है। सोच के बीजेपी का दामन थामा? मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं हो रही थी, मैं विकास करना चाहती हूँ और विकास ही के चक्कर में मैंने कांग्रेस छोड़ी है। बीजेपी के साथ आए हैं, विकास करेंगे, विकास करेंगे, मैं पूरा साथ पार्टी है। कि 50 लाख रुपए आपसे लिए हैं। जी 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 जी, आप बताइए क्या है वो घटना, बताइए। बिल्कुल घटना सही है, वो पार्टी फंड के नाम पे पैसे दिए गए हैं। वो उनने कहा है किसके पास में, ये मुझे नहीं पता। क्या लगता है क्यों बीजेपी ज्वाइन करी आप पति पत्नी ने? देखो आज हमने जो देखा है कि जो आज विकास की बात हो रही है भाजपा के पास में, राष्ट्र हित की बात हो रही है मोदी जी के साथ है, बहुत सारी बातें जो महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, नारी अपने जो लाडली लक्ष्मी वाली बात हो रही है और लाडली बहना वाला काम हो रहा है। और मैंने देखा बीजेपी जो काम कर रही है, जनहितैषी काम कर रही है, समाज के विकास की बात कर रही है, इन चीजों से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आस्था से टिकट मांगना विवाद का बड़ा कारण रहा है। पहले उसमें उन्होंने ये विवाद का कारण नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरा भविष्य यहाँ उज्जवल नहीं है, क्योंकि आचार विचार मेल नहीं खा रहे थे, जो लोगों को काम करने का तरीका ठीक नहीं है। अगर पार्टी उचित समझेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर सज्जन सिंह वर्मा के सामने पार्टी उतारेगी? भैया, जिला पंचायत अध्यक्ष लीला भेरूलाल अटारिया ने जो है मुख्यमंत्री जी के सामने भाजपा का दामन थाम लिया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है कांग्रेस पर गंभीर आरोप मढ़े हैं, खास करके पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के लिए कहा है कि उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी, क्षेत्र में जाने नहीं दिया जाता था, साथ ही पार्टी फंड में 50 लाख रुपए चंदा देने के भी आरोप लगाए। क्या कहेंगे आप? दोनों बातें असत्य और निराधारपूर्ण हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति का जो सिस्टम है वो अपनी जगह पे, पर कुछ रिश्ते भी होते हैं। हम तो आज भी उसको अपने परिवार की बहू मानते हैं, बरसों से उस परिवार से नाता रहा, अटेरिया परिवार से, वो यथावत आज भी है। परंतु इस तरह की जान से मारने की बात और 50 लाख मांगने की बात है तो अटारिया जी अपने बच्चे के सर पे कसम खा लें और सज्जन वर्मा जी आपके सामने अपने बच्चे के सर पे कसम खा लेंगे। इस तरीके की बातें करना राजनीति में शोभा नहीं देता। ठीक है, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई है, कौन किस पार्टी में कब जाता है आता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इतने वर्षों तक का साथ निभाने के बाद सज्जन भैया ने उनके लिए क्या नहीं किया, क्या किया, ये सब आप भी जानते हो। एक सरपंच से उठाकर जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया, उसके बाद इस तरह के आरोप लगाना ये राजनीतिक सुचिता का परिणाम नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि आस्था से वो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन पूर्व मंत्री जी ने मना कर दिया। देखिए, जब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी
तब से हमें लग गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें समझाया था कि सरकारी नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए। राजनीतिक जीवन पदों पर हमेशा कोई नहीं रह सकता। राजनीतिक सांसारिक जीवन आना जाना लगा रहता है। आज सरकार है, कल नहीं है, आज जिला पंचायत अध्यक्ष है, कल नहीं रहेंगे। परंतु राजनीति में आने का उनको शौक था। आस्था से उन्होंने जरूर टिकट मांगा है। तो सज्जन भैया ने क्या गलत कहा? सर्वे में अगर नाम आएगा, निश्चित रूप से कांग्रेस में ये बात सत्य है आज के दौर में कि कोई नहीं कह सकता कि टिकट किसको कहाँ से मिलेगा। सज्जन वर्मा जी तो छोड़िए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा। सर्वे हो रहे हैं, AICC के सर्वे हो रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी PCC के माध्यम से सर्वे करा रहे हैं। उसमें स्पष्ट बात है कि जिसका नाम सबसे ऊपर आएगा उसका नाम। अब आप कभी आस्था गए नहीं, आप नौकरी करते हो, आगर में रहते हो, सोनकंज में टिकट मांग रहे हो, आस्था में, स्थानीय संगठन क्या आपको स्वीकार करेगा? ये बात सज्जन भाई ने कही थी कि जिसका नाम सर्वे में आएगा उसको टिकट दिया जाएगा। इसमें गलत क्या है? अच्छा, और क्या वजह है जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुआ? देखिए, राजनीतिक जीवन मेरा भी 40 वर्ष का हो गया। आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनेताओं से मिलते हैं, सब समझ रहे हैं वर्तमान दौर में भाजपा के हालात क्या हैं। साम दाम दंड भेद भाजपा की नीति है और इससे कांग्रेस को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीज़ों से जो आज हरकत बीजेपी ने की है। सज्जन वर्मा जी को घेरने की कोशिश ये बिल्कुल नाकाम रहेगी। आप भी यहीं, हम भी यहीं। जिस तरीके का लालच दिया जा रहा है हम सब समझते हैं। पर्दे के पीछे, बिहाइंड दी कर्टन अगर बात करूं तो क्या क्या सौदे हो रहे हैं, किस तरीके से सौदा करके विधायकों को लिया गया, बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए। ये तो बहुत छोटे कार्यकर्ता है। भैया अटारिया जी का भी ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं सज्जन भैया को ये डर था कि वो सोनकस से टिकट ना मांग ले। अगर ये डर होता तो सज्जन भैया उनको जिला पंचायत का अध्यक्ष ही नहीं बनाते। मैंने आपको पहले भी कहा कि वो उनको छोटा भाई, पुत्रवत मानते हैं भैरू भाई को। और हमने हमेशा बहू के रूप में ही लीला भाभी को देखा। लीला देवी को जब बनाया था तो सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को हुई होगी तो सज्जन वर्मा जी और मनोज राजानी को हुई होगी। सर्वविदित है, सबको पता है, आप सबको कितनी मेहनत की गई और क्या हुआ। राजनीति में ठीक है, टिकट अब भाजपा दे देगी। बंगले के नाम पे राजनीति हुई, गनमैन के नाम पे हुई, प्यून के नाम पे हुई। ये तो प्रताड़ित भाजपा वाले करते आए, उन्हें ब्लैकमेल किया गया। यह भी सच है कि उन्हें 1 साल से एक भी फाइल साइन करने को नहीं दी गई। यह भी सच है कि उन्हें बंगला नहीं दिया गया। यह भी सच है कि उन्हें कोई काम करने के लिए स्वतंत्रता जिला पंचायत कार्यालय में नहीं दी गई। मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को कम से कम 10 बार कहा गया, चंद्रमौली जी को भी कहा गया और गुप्ता जी को भी कहा गया। सज्जन भाई ने भी कहा था, पिछले दिनों हम गए थे, ये बात मेरी लीला भाभी से भी हुई थी कि हम गए थे, कलेक्टर से मिला है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, हमें ऊपर से आदेश है कि इनको बंगला और गाड़ी कुछ भी नहीं देना है। इन सब सुविधाओं को लेकर अगर आज वो गई हैं तो मेरी शुभकामनाएं लीला भाभी के साथ हैं कि जिन पवित्र उद्देश्यों के साथ आप गए हो भाजपा में, आप सफल हो, आपको बंगला मिले, गनमैन मिले, सारी सुविधाएं मिले। हमें खुशी होगी और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। भैया एक अहम सवाल, उन्होंने भैरूलाल अटारिया ने 50 लाख रुपए का दावा किया है कि उन्होंने पार्टी फंड के नाम पे 50 लाख रुपए दिए हैं। इस विषय में क्या कहेंगे आप? किसको दिए हैं? जिला अध्यक्ष को। कौन जिला अध्यक्ष? अब वो उन्होंने कहा है ऐसा है। इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना गलत बात है। अगर 5 पैसे का उनका जागीरदार हो जाएगा। एक चीज और उन्होंने बोली है कि विधायक प्रतिनिधि बनना चाहते थे लेकिन पार्टी ने उन्हें मना कर दिया। क्या कुछ कारण रहा? नहीं, आज तक ये चर्चा कभी भी विधायक प्रतिनिधि की न सामने बात सज्जन वर्मा जी के सामने आई न मेरे सामने आई है। यह बिल्कुल असत्य बात बोल रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि बनाने में क्या जाता है, जिला पंचायत में बना देते। अगर सज्जन भाई के सामने बात आई होती तो आज तक उन्होंने कभी विधायक प्रतिनिधि बनने की बात नहीं की।